अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने बनाया है ये चिकन और टिंडे। और ये इतने टेस्टी बने हैं, इतने टेस्टी बने हैं, जो मेरे बच्चे टिंडे देखते ही नहीं, वो भी मज़े-मज़े से खा गए। हाँ, ये है कि मैंने उनको पहले बताया नहीं, खाना खिलाने के बाद मैंने उनको बताया कि मैंने टिंडे और चिकन बनाया है। वो यही पूछते रहे, मम्मा जी इसमें इतनी टेस्टी सी सब्ज़ी क्या डाली है? तो मैंने उन्हें नहीं बताया। अच्छा जी, ये टिंडे मेरे पास इतने ही थे, तो आप इसमें इसमें रेशो बढ़ा सकते हैं। और इसको काटना कैसे है, फांकों की सूरत में ही काटना है, जैसी फांके हम लोग एप्पल की काटते हैं, बिल्कुल वैसे। जो पक्के बीज हों उनको आप निकाल दें। और मैं सिर्फ बीज निकाल रही हूँ, बाकी तो मैंने वैसे ही उसमें टिंडे जो है उसकी कटिंग कर दी है। तो आप लोग भी ऐसे ही कर लिया करें, क्योंकि जो बीज पके हुए हों वो थोड़े से सख्त ही रह जाते हैं और अच्छे भी नहीं लगते। और अगर आप पकाना चाहें तो ज़रूर उसमें शामिल कीजिएगा। तो मीडियम साइज़ के प्याज़ों को मैंने चॉप कर लिया है और 4 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। आप इसको बारीक-बारीक काट भी सकते हैं। और 5-6 मैंने मिर्चें ली हैं सब्ज़, इनको धो के अच्छे से ड्राई कर लें और कट लगा लें। और हल्दी, नमक, थोड़ा-सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, आमचूर भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा नमक कम डालना है। और अगर आप इसमें नमक डाल रहे हैं तो ये हमने डालना है अपने सालन में। तो आप क्या करेंगे, फिर सालन में जो नमक है वो बहुत सोच समझ के डालिएगा। इस तरीके से इसको भर के रख लेंगे। फिर इसका आगे क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आइए जी, अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम तेल लेंगे और उसको मीडियम हम गरम कर लेंगे। और अब हम फ्राई करते हैं टिंडे। और टिंडों को हमने तकरीबन 70 टू 80% कुक करना है। ना इसको बहुत ज़्यादा रेड करना है, ना जलाना है। और कभी आंच को हम लो करेंगे, कभी मीडियम करेंगे। और 70% हम इसको कुक करके तो निकाल लेंगे। ओके जी, जब हमने इसको 70% तकरीबन कुक कर लेंगे टिंडों को, तो अब हम इसको या तो निकाल लेंगे और इसमें सब्ज़ मिर्ची अलग से फ्राई कर लेंगे, या इसके साथ ही डाल के 2 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है सब्ज़ मिर्चों को। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने इसमें कैसे ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसको हम निकाल लेंगे और इसी घी में हम फिर चिकन जो है उसको फ्राई कर लेंगे। जी, याद रहे चिकन को हमने मीडियम आंच पे फ्राई करना है, मीडियम से हाई फ्लेम पे। क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं चिकन को तो इसका पानी निकल आता है और ये कुक होने लग जाता है, जिस तरीके से सालन में पकता है। तो हम थोड़ा सा इसमें से ऑयल निकाल लेंगे। तकरीबन 50% मैंने ऑयल निकाल लिया है। और अब मैं इसमें प्याज डाल दिए हैं, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे। जी, उतनी देर में मैं आपको दिखाऊं कि ये आजकल कैरी का मौसम है। ये छोटी-छोटी सी कैरी मेरे अपने ही जो आम के दरख्त से गिरी है, कल हवा चली है तो मैंने अब क्या किया है, इसको छील के तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। वो भी हम सालन में ऐड करेंगे। वो आप जितनी ऐड करना चाहें, ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करनी, क्योंकि खट्टा हो जाता है सालन। तो अब मैंने प्याज जो है ब्राउन हो गए थे तकरीबन, तो उसमें मैंने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। अब मैं एक जार में थोड़ा सा मसाला डालूँगी। जो भी मसाला, बेसिक मसाले ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये चिली फ्लेक्स हैं, धड़ा मिर्च भी इसको कहते हैं। और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। हल्दी डालेंगे, इसमें हम पिसा हुआ लाल मिर्च डालेंगे। और आधा मसाला हम डाल देंगे अब गरम मसाला पिसा हुआ, और आधा हम बाद में डालेंगे। इसका हम पेस्ट बना के तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने सालन में, अपना जो मसाला हम बना रहे हैं उसमें। तो जनाब, मेरे हस्बैंड को मैदे का इशू है, उनको डाइजेस्टिव इशू है, जिसकी वजह से रेड चिलीज़ वो नहीं खा सकते। तो मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ मिर्च जिस तरीके से आज मैंने फ्राई की है, ये फ्राई करके डाल देती हूँ। इस तरीके से ज़्यादा तीखी भी नहीं होती सालन। और साथ में मेरे बच्चे जो कि तीखी मिर्च खाते हैं, वो क्या करते हैं कि सब्ज़ मिर्च साथ लगा के तो वो भी खा लेते हैं सालन। तो इस तरीके से सबका जो है कंपनसेट हो जाता है। जो कम मिर्च खाना चाहते हैं वो भी खा लेते हैं, तो जो ज़्यादा मिर्च खाना चाहते हैं वो भी खा लेते हैं। अब मैंने मसाले में थोड़ा सा डाला था 3 से 4 चम्मच पानी, तो उसका पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे एक
क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है, बहुत मज़े का एक खुशबू आने लगती है। तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, भून के तो फिर हम क्या करेंगे जनाब, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और इसको जो टमाटर है वो ज़्यादा अच्छा सा पेस्ट नहीं बना हुआ तो इसको हम ग्राइंड भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कद्दूकश किया हुआ जो कैरी था वो ऐड कर रही हूँ। सारा तो मैंने ऐड नहीं करना, कम ही ऐड करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा सालन तो अच्छा नहीं लगेगा। चलें जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है 80% तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारा फ्राई हुआ हुआ चिकन था उसको ऐड कर देंगे। ये देखें चिकन का जो पानी है वो भी हमने इसमें साथ ही ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऑयल था वो भी ऐड कर दिया है। तो अगर आप इस स्टेज पे देखें कि अगर अच्छी तरीके से भून रहे हैं लेकिन तेल सही नहीं निकल रहा, तो तेल मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है कुकिंग में, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी अच्छा नहीं लगता, हल्का सा ऑयल होना चाहिए। तो आप इसमें जो हमने तेल निकाला था वो थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। तो जनाब अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक भुनेंगे। अब जनाब घर का मलाई जो है, दूध का मलाई, हम इसको अच्छे से फेंट के तो अपने सालन में ऐड करते हैं और इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि ये इसके सारे जो सारे अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। अच्छा, अगर आपका सालन थोड़ा सा जल जाता है हल्का सा, तो भी आप थोड़ा सा 1 कप दूध ऐड कर सकते हैं, मलाई ऐड कर सकते हैं। उसमें जो थोड़ा बहुत जला होता है सालन, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। मेरा ख्याल है इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें सालन में तो ज़्यादा मज़े का हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑयल बिल्कुल निकाल दिया था। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत कम ऑयल है। चलें जी, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी डाल के तो इसको बॉयल होने देंगे। जब ये हाफ़ से ज़्यादा बॉयल हो जाएगा तो फिर यानी जो हमारा चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए, यानी आप समझ लें कि 99% कुक हो जाए, तो हम इसमें फिर अब डाल देंगे टिंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे। और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम तक इसको पकाएंगे, या मीडियम फ्लेम कर लें या इसको लो फ्लेम कर लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट, ज़्यादा नहीं हम इसको करेंगे क्योंकि हमारे पहले 70 से 80% जो है वो कुक हैं। हम इसको लीड लगा देते हैं और पकने देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो जनाब अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, हाफ़ चम्मच हमने पहले डाला था, हाफ़ चम्मच अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला। हम अपनी जो फ्राई की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, धनिया डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल हम लो फ्लेम, जो हम दम वाली फ्लेम है उस पर रख देंगे और हल्का सा इसको हम हिलाएंगे और बाकी इसको इस दम पे रख देंगे। दम वाली आंच पे रखने का एक तो फ़ायदा ये होता है, जो हमारा मसाला जो हमने ऐड किया है, सब्ज़ मसाला या गरम मसाला, मिर्चें, इनका टेस्ट भी इसमें सालन में आ जाता है और खुशबू भी आ जाती है। दूसरा, दम की आग पे रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो घी होता है, यानी इसको रोगन कहते हैं, सालन में जो रोगन होता है वो ऊपर आ जाता है और सालन खुशनुमा हो जाता है। बहुत क्रीमी सा टेक्सचर, बहुत मज़े का सालन बना है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। ऐसा सालन एक दफ़ा बनाइएगा, इंशाल्लाह फिर बार बार बनाएंगे। और जी, ये सालन बनाने में कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मैं साथ में वीडियो भी बना रही थी, तो फिर भी मुझे 25 से 30 मिनट तक लगे हैं, तो जो कि आम एक नॉर्मल सालन बनाने में लगते हैं, क्योंकि चिकन जो हम पकाने में इतना ही टाइम लगता है। मैंने साथ में रोटी बनाई है, मैंने कहा मैं चेक करके एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दूँ इसका कि ये सालन कैसा है। मैं तो पहले भी बनाती रहती हूँ और खाती भी रहती हूँ, तो आज बहरहाल आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ भी इसको टेस्ट करके। सालन बहुत गर्म है और रोटी भी गर्म है, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े का है, इतना मज़े का सालन है ना। तो मेरा बड़े वाला बेटा जो है वो बिल्कुल सब्ज़ी नहीं खाता, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं इसको बना के देती हूँ वो बड़े शौक़ से खाता है।
लेकिन साथ में ये ज़रूर कहता है कि मम्मा आपको पता है मुझे टिंडे पसंद नहीं है, लेकिन आपने मुझे ज़रूर खिलाने हैं, चाहे जैसे मर्ज़ी ही खिलाएँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर पसंद नहीं आ रहे तो फिर आप ना खाएँ, लेकिन माशाल्लाह ये ज़रूर खा लेता है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।